पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे तरीके बताए थे जिससे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन इन सभी बिजनेसेस के लिए आपके पास एक चीज की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, वो है कि एक थीम पेज कैसे ग्रो करे। इस क्वेश्चन का आंसर 3 टुकड़ों में दिया जा सकता है: पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, एल्गोरिथम ट्रिक्स एंड टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखाने वाला हूँ, यानी कि अपने पेज को किस तरह एज अ ब्रांड शो करे और कैसे अपने बिजनेस के लिए एक फाउंडेशन को तैयार करे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप फिर से कहेंगे कि पेज ग्रो नहीं हो रहा। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारा इंस्टा पेज को एक नॉर्मल पेज नहीं है, बल्कि वो एक ब्रांड है। और आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, बल्कि एक बिजनेसमैन हो। तो आपको अपने सारे काम इसी माइंडसेट के साथ करने हैं, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आती है, वो है आपका यूजर नेम, जो कि आपका ब्रांड नेम है, क्योंकि लोग आपको इसी नाम से जानने वाले हैं और आपकी वैल्यू भी इसी नाम से क्रिएट होगी। अब यूजर नेम बनाते टाइम आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नेम शुड डिफाइन योर पेज। बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, नाम पढ़ के काम समझ आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी ब्रांडिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप जिस भी निश में अपना पेज ओपन कर रहे हैं, आपको इस निश से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड अपने नेम में जरूर रखना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है। और इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि मान लेते हैं अगर आपको आज एक मोटिवेशन पेज को फॉलो करना हुआ, तो आप जाके सबसे पहले इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करेंगे? ऑब्वियस आंसर है, आप एक कीवर्ड सर्च करेंगे जो कि होगा मोटिवेशन, और उससे रिलेटेड पेजेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पेज का नाम कुछ ऐसा रख दिया हो, जैसे कि मास्टरमाइंड या कुछ भी, तो ऑब्वियस बात है आपको फॉलोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका पेज रैंक ही नहीं करेगा। नंबर 2 इज देयर शुड बी नो नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर इन योर नेम। आपके पेज के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। आपका पेज एक नॉर्मल पेज नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ब्रांड का नाम सोचिए, तो आपके दिमाग में गुच्ची, ज़ारा, महिंद्रा, टाटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएंगे। लेकिन आपको इन सब के ब्रांड नेम में कहीं पे भी नंबर या स्पेशल कैरेक्टर जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है? ऑब्वियस आंसर है नहीं। तो आप क्यों अपने ब्रांड के साथ ऐसा करेंगे? अगर आप अपने ब्रांड नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ब्रांड बनने से पहले ही खराब हो चुका होगा। इंस्टा पे एक पेज नेम बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लगभग सारे नेम टेकन होते हैं। लेकिन आपको डेस्परेट होकर ये गलती नहीं करनी है। मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, अगर मैं एक बार में बोल के अपने पेज का नाम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पेज का नाम बहुत ही बेकार है। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लेते आपने एक नया पेज बिल्ड किया और उसका नाम रख दिया business.mindset_09, और वहीं आपकी दोस्त ने भी एक पेज खोला और उसका नाम रख दिया फाइनेंस हब। अब भले ही आप दोनों अपने पेज पे सेम तरह की चीजें अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन फाइनेंस हब को ज्यादा लोग जानते होंगे और उसको ज्यादा फॉलोअर्स भी मिलेंगे, क्योंकि उसका नाम बोलना और याद करना काफी ज्यादा इजी है। और अभी जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, ये कोई मेड अप इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रखा है। मेरे पहले पेज का नाम business.mindset_09 ही था, और मेरे दोस्त के पेज का नाम फाइनेंस हब था। और ऑल्दो हम सेम तरह का कंटेंट अपलोड किया करते थे, लेकिन उसकी ग्रोथ मेरे से काफी ज्यादा थी, और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उसका नाम। नंबर 3 इज 2 वर्ड नेम फॉर्मेशन। आपका ब्रांड नेम सिर्फ 2 वर्ड से बना होना चाहिए, जिसमें पहला वर्ड आपकी निश या कैटेगरी से रिलेटेड कोई कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनेंस, मोटिवेशन या फिटनेस निश में अपना पेज खोल रहे हैं, तो हमारे ब्रांड नेम के पहले वर्ड्स उससे कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे कि मनी, माइंडसेट, बॉडी एक्सेट्रा। और दूसरा वर्ड हमारा ब्रांडिंग वर्ड होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा जो हमारे पेज को डिफाइन कर रहा हो, या फिर लेटर ऑन जो आपका CTA बन सकता है, यानी कॉल टू एक्शन। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस माइंडसेट, फाइनेंस कॉल, बिलियनियर्स लाइफ, मनी हाइप। इन सभी नामों में पहला वर्ड एक निश से रिलेटेड कीवर्ड है, जो कि पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है, और दूसरा वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह उस नेम को सपोर्ट कर रहा है। अब आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, आपको इतने हैवी वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करने जो लोगों को समझ ही ना आए। नाम जितना सिंपल और इजी टू रिमेम्बर होगा, उतना ही ज्यादा वो ग्रोथ भी लाएगा। एक अच्छा नाम ढूंढने में आपको आराम से 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और इसमें आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेम आपकी फेस वैल्यू बनने वाली है, और लेटर ऑन आपको सारे लोग आपके नाम से जानने वाले हैं। तो इसमें आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब आपके पास एक नेम है जिससे आप अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, ताकि आप अपने पेज के इनसाइट्स देख सके, और साथ ही साथ इंस्टा भी आपके अकाउंट को प्रमोट करे। जैसे यूट्यूब के एनालिटिक्स हमें यूट्यूब पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम के इनसाइट्स हमें इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अपने पेज को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है, और यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करके अकाउंट प्राइवेसी पे आना है। यहाँ पे आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट एक पब्लिक अकाउंट हो, क्योंकि अगर वो एक प्राइवेट अकाउंट है तो वो एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से अकाउंट पब्लिक करने के बाद आपको वापस आना है, और थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का, आपको इस पे क्लिक करना है, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है जब तक आप इस पेज पे ना आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से अपने लिए एक कैटेगरी चूज करनी है, जो कि आपकी पेज को डिस्क्राइब करती हो। अगर आपने फाइनेंस, मोटिवेशन या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पेज खोला है, तो उसे आप
पे एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आपने कोई हेल्थ से रिलेटेड पेज खोला है तो उसे हेल्थ की कैटेगरी में रख सकते हैं, और अगर आपने कोई मीम पेज खोला है तो उसे आप कम्युनिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आप किसी कैटेगरी को चूज करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का, आपको इसे चेक कर देना है ताकि आपकी प्रोफाइल और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। अब इंस्टा लगभग 30 सेकंड लेगा, जिसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको एक क्रिएटर अकाउंट चाहिए या फिर एक बिजनेस अकाउंट। अब हम लोग एक थीम पेज रन करने वाले हैं, तो हम अपने अकाउंट को एक क्रिएटर अकाउंट ही रहने देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है या फिर कोई शॉप है या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस है जिसके प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है। अदरवाइज कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी आपके लिए सही है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप सारे अकाउंट्स को एक ही जगह से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सेटअप कर लेना। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद ये आपको 7 ऐसे स्टेप दिखाएगा जो कि आपको कंप्लीट करने अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए। अब इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को बैकग्राउंड से हटा देना है और फिर वापस से इंस्टाग्राम खोल के देखना है, और आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। आपको आपके अकाउंट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, और यहाँ से आप अपने अकाउंट के इनसाइट्स वगैरह देख सकते हैं। अब हमारे पास एक ब्रांड नेम है और एक प्रोफेशनल अकाउंट भी है, लेकिन हमारे पास एक ब्रांड फेस नहीं है, यानी कि हमारा लोगो, जिससे लोग हमें पहचानेंगे। तो लोगो कैसे बनाएं? आपका लोगो भी आपके नाम की तरह सिंपल होना चाहिए, लेकिन स्टिल यूनिक होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पेज का नाम है उसके फर्स्ट 2 लेटर उठा सकते हैं और उससे एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते मेरे पेज का नाम फाइनेंस गुरु है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा और वहाँ पे सर्च करूंगा FG लेटर लोगो। मैंने अपने नाम के पहले 2 अक्षर उठा लिया है, और इमेजेस में जाके मैं अलग अलग लोगो के डिजाइन देखूंगा, जिनमें से जो मुझे पसंद आएगा उसे मैं चूज कर लूंगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ऐसा लोगो चूज करिए जो कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट कलर के अंदर मिल जाए, जैसा कि ये है। और ये चीज मैंने क्यों प्रेफर किया, इसका रीजन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लोगो को डाउनलोड कर लेने के बाद आप जो भी थीम कलर अपने पेज के लिए डिसाइड करना चाहते हो उसे भी डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ग्रीन डिसाइड कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग आएंगे पिकआर्ट्स पे, जो कि एक फोटो एडिटिंग ऐप है। पिकआर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपने लोगो को ऐड कर लूंगा, और उसके बाद नीचे ऐड में जाके अपने कलर थीम को भी ऐड कर लूंगा। और यहाँ नीचे मुझे एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, जिसे मैं मल्टीप्लाई पे रख दूंगा, जिससे आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। अब मैं इस कलर को अपने पूरे लोगो पे लगा दूंगा, और उसके बाद यहाँ से इरेजर को चूज करके जिस पार्ट पे मुझे कलर नहीं चाहिए वहां से उसको इरेज कर दूंगा, और फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। अब हमारा लोगो एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो हम कटआउट पे जाएंगे और यहाँ से शेप को चूज करके सर्कल को चूज कर लेंगे, जिसके बाद हम एक कटआउट बनाएंगे सर्कल शेप में। लेकिन सारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मेन चीज अभी बाकी है। इसके बाद आपको ड्रॉ में जाना है और यहाँ पे शेप में जाके सर्कल को चूज कर लेना है स्ट्रोक के साथ, और जो भी आपका थीम कलर है उससे रिलेटेड कलर चूज कर लेना है, और अपने लोगो के किनारों पे एक सर्कल बनाना है, ठीक है इस तरह, और इसे सही तरीके से सेट कर लेना है। अब ये जो सर्कल हमने ऐड किया है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लोग जब कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे या फिर आपकी प्रोफाइल उनकी फीड पे आएगी, तो उनको आपके लोगों के पास एक सर्कल दिखेगा, जिससे उनको लगेगा कि आपने कोई स्टोरी डाल रखी है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उस पर क्लिक कर देंगे। अब ऑल्दो आपने कोई स्टोरी नहीं डाल रखी होगी तो वो लोग आपके पेज पे लैंड करेंगे, जिससे आपकी पेज की रीच बढ़ेगी। अब नाम और अच्छे लोगों के साथ हमें अपना काम बताना है, जो कि हम करते हैं बायो से। बायो किसी भी पेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलता है खुद के और अपने ब्रांड के बारे में एक्सप्लेन करने का, वो भी 150 वर्ड्स में। तो बायो लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप ऐसे ही रैंडमली कोई पैराग्राफ या फिर कोई मोटिवेशनल कोट लिख के अपने बायो को नहीं छोड़ सकते हैं, वो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखेगा। हमारी बायो में सिर्फ 4 लाइन्स होनी चाहिए, जिसके बाद आप चाहे तो किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। लेकिन इन 4 लाइनों में लिखे क्या? तो फर्स्ट लाइन में आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि इस पेज या ब्रांड से आप क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है। अगर आपने एक फाइनेंस पेज खोला है तो उसमें आपका विजन हो सकता है ट्राइंग टू एस्केप 9 to 5 जॉब, या फिर मेक मनी ऑनलाइन, या कुछ भी। मेक श्योर आप ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। जितने कम वर्ड्स में आप अपना लॉन्ग टर्म गोल एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। सेकंड लाइन में आपको बताना होता है कि आपका पेज क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपकी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आपका क्या एक्शन है। तो इसे आप इस वे में लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल नॉलेज, हेल्पिंग टीनेजर्स टू मेक मनी, या फिर हेल्पिंग ब्रांड्स टू ग्रो। जो भी आपकी नीश के अकॉर्डिंग बैठ रहा होगा आपको वैसा एक लाइन लिख लेना है। उसके बाद थर्ड लाइन में हमें एक अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, जो कि आप कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स बता के या फिर अपने नेटवर्क के बारे में बता के। जैसे कि मैं अपने थर्ड लाइन में लिख सकता हूँ कि मैंने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है, या फिर मैंने 20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, तो वो भी 2 महीने में। अब स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्वियसली कोई अचीवमेंट नहीं होगी, तो उस टाइम पे आप अपने नेटवर्क को शो कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मैंने अपने पेज पे लिखा था दैट आई एम मेंटोर्ड बाय सेल्स विद केल्स, जिससे कि मेरी नीश में एक अथॉरिटी बन गई कि मैं सेल्स विद केल्स को जानता
जानता हूँ और मैंने इसके साथ काम कर रखा है, इसकी टेक्निक सीख रखी है। ये थर्ड लाइन आपके बहुत काम आएगी जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ बेचने की कोशिश करोगे या फिर पैसे कमाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नेटवर्क भी नहीं है शो करने के लिए, तो आप अपनी थर्ड लाइन में भी ये बता सकते हो कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि आपकी सेकंड लाइन से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ एंड लास्ट लाइन। तो इस लाइन में हमें एक CTA देना होता है, यानी कॉल टू एक्शन, जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को मजबूर करते हैं एक एक्शन लेने के लिए रिलेटेड टू अवर पेज। ये कुछ भी हो सकता है, या तो फॉलो करने के लिए बोलना हो सकता है या फिर DM करने के लिए बोलना हो सकता है। अब क्योंकि हमारा पेज अर्निंग से रिलेटेड है, तो मैं अपने फोर्थ लाइन में लिख सकता हूँ DM me to earn $900 पर मंथ या फिर $100 पर मंथ। आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है कोई भी लिंक अटैच करने का। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या फिर कोई वेबसाइट है या फिर किसी और चीज का लिंक है, तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं जो कि आप अपने पेज पे डालना चाहते हैं, तो आप लिंक ट्री नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं और वो उस सब के लिए एक लिंक बना के दे देगा, जिसे आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लिंक ज्यादा लंबा भी ना हो। अगर आपका लिंक लंबा है तो उसे किसी लिंक शॉर्टनर से छोटा कर लेना। अब कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने बायो को लिखते टाइम। आपके हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बायो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आपके हर लाइन से पहले एक इमोजी आना चाहिए जो कि एक सेपरेशन से अलग हुआ होगा। इस तरह आप एक परफेक्ट बायो को बिल्ड कर लेंगे। अब आपने एक बार अपना बायो सेट कर लिया है, तो उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल में आना है और नेम वाले ऑप्शन में जाके अपने नीश से रिलेटेड कोई भी 3 कीवर्ड्स लिख देने हैं एक सेपरेशन के साथ, जिससे कि आपको इंस्टाग्राम के एसईओ में रैंक होने में हेल्प होगी। अब एक बार हम एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि अभी तक हमने अपने पेज पे क्या किया है। तो कल को अगर आपको एक मोटिवेशन या फाइनेंस नीश से रिलेटेड कोई पेज ढूंढना होगा, तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और सर्च बार में फाइनेंस लिखेंगे। और क्योंकि हमारे ब्रांड नेम में भी फाइनेंस होगा, तो हमारा पेज रैंक करेगा। और क्योंकि हमारा लोगो भी अट्रैक्टिव होगा एक सर्कल के साथ, तो लोग उस पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद वो हमारे पेज पे लैंड हो जाएंगे। और हमारे पेज पे लैंड होने के बाद सबसे पहले वो हमारा बायो पढ़ेंगे, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया होगा, जिसे पढ़ के वो ये समझ जाएंगे कि हमने ये पेज क्यों बनाया है, हम इस पेज पे क्या कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है और उनको क्या करना है। और ठीक इस तरह एक स्ट्रेंजर को आप अपने फॉलोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक असली ब्रांड वो होता है जो ऑडियंस से एंगेज करता है, उनसे कनेक्ट होता है। तो वो चीज हम कैसे करें, इसके लिए हमें मिलते हैं हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स के भी कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, आपके हर हाइलाइट में एक कवर होना चाहिए जिसमें आपके हाइलाइट के नाम से मैचिंग कोई आइकन होना चाहिए। नंबर 2, आइकन सेम थीम कलर के होने चाहिए जिस थीम कलर का आपका लोगो है और जिस थीम कलर के आपके पोस्ट होने वाले हैं। नंबर 3, आपके पेज पे मिनिमम 5 हाइलाइट्स होने ही चाहिए, ताकि कोई अगर आपका पेज अपने फोन पे खोले या फिर अपने पीसी पे भी खोले, तो आपका पेज अच्छा खासा सिस्टमैटिक ऑर्डर में दिखना चाहिए। आपके पेज के राइट हैंड साइड में कोई खाली स्पेस नहीं दिखनी चाहिए। नंबर 4, आपको 2 हाइलाइट्स हर एक हालत में किसी भी तरह ऐड करने ही है, जो कि है ग्रोथ और अर्निंग का। ग्रोथ और अर्निंग दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर सके कि इसने एक्चुअल में कुछ किया है और ये हमें कुछ सिखा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पेज बस एक स्कैम पेज लगेगा और स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्वियसली दिखाने के लिए कोई अर्निंग सोर्स तो नहीं होगा। तो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हाईलाइट तो बना सकते हैं और अंदर एक स्टोरी हो सकती है कमिंग सून। लेटर ऑन जब भी आपकी अर्निंग या ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब आप उसके अंदर चीजें डालना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 2 हाइलाइट्स हुई, बाकी 3 हाइलाइट्स में हम क्या डालें, तो बाकी 3 हाइलाइट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोट्स, लाइफस्टाइल या फिर सर्विसेज। इसका एग्जांपल आप मेरे पेज से ले सकते हैं। और इन सब की सिवाय एक और हाईलाइट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है पर्सनल लाइफ। लेकिन ये हाईलाइट कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है और कैसे करनी है, ये मैं आपको आगे किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको सेल सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हाईलाइट आपको एक्चुअली में क्लाइंट्स लाने में हेल्प करती है। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे ही 5 हाईलाइट्स बना सकते हैं। अब हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस अपने प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट चाहिए जो कि हमारे प्रोफाइल को परफेक्ट बना देगी। तो जो भी निश आपने चूज की है, उससे रिलेटेड पोस्ट आप कैनवा पे बना सकते हैं सेम थीम कलर के साथ। या फिर अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप पोस्ट बाय भी कर सकते हैं किसी कंटेंट क्रिएटर से। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपके पैसे खर्च तो नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपके लिए एक मटेरियल पैक लाया हूँ, जिसमें आपको 80 मोटिवेशनल कोट्स, 200 बुक समरी पोस्ट, 500 बिजनेस मोटिवेशन पोस्ट, 100 फाइनेंस मोटिवेशन पोस्ट, 80 फॉरेक्स ट्रेडिंग पोस्ट, 100 सेल्फ डेवलपमेंट पोस्ट, 300 रियल एस्टेट पोस्ट, 200 वेट लॉस पोस्ट, 900 के करीब हेल्थ एंड फिटनेस पोस्ट, 50 फीमेल हेल्थ पोस्ट, 100 स्किन केयर पोस्ट और 100 डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट लेके आया हूँ। ये करीब 2700 पोस्ट के आसपास है, जिनकी मार्केट में वैल्यू 20 से लेकर 30,000 के करीब है। लेकिन मैं ये सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो भी एडिटेबल लिंक के साथ। यानी कि आप चाहे तो इन पोस्ट को अपने थीम कलर के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, इनमें अपना लोगो भी लगा सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज करने की एक कंडीशन है। जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उस पर क्लिक
करने के बाद आपको पहले एक वेरिफिकेशन देनी होगी, जिसको क्लियर करने के बाद आप कैनवा पे आ जाएंगे। अब कैनवा पे आते ही आपको एडिटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको बैक आना है और अपने कैनवा होम पे आना है, जहाँ पे आपको जो फाइल ओपन हुई होगी उसकी एक कॉपी बनानी है और फिर जो कॉपीड फाइल है उस पे आपको अपनी एडिटिंग करनी है। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो चीज आप अपने फोन या पीसी में एडिट कर रहे हैं वो दूसरे की पीसी में या फोन में भी एडिट हो रही होगी, और ऐसा करके आप एक दूसरे का काम ही खराब कर दोगे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन वो सारे लिंक्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इस चीज का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। आपको पहले कैनवा पे जाके कॉपी बनानी है एक फाइल की और उसके बाद उस पे एडिटिंग करनी है। ओरिजिनल फाइल को आपको नहीं छेड़ना है। अब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सारा काम हो गया है और आपके पास पोस्ट भी है जिनको आप अपलोड कर सकते हैं अपने कलर थीम के साथ और अपने लोगो के साथ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर रोज एटलीस्ट 3 पोस्ट डाले, एक सुबह 9 बजे के करीब, एक दोपहर में 3 बजे के करीब और एक शाम को 6 बजे के करीब। इससे आपके पेज पे रीच आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टिल एक पेज को ग्रो कैसे करना है, IERV स्ट्रेटेजी क्या होती है, $1.80 स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक्सप्लोर पेज को कैसे हिट करना है, फॉलोअर्स को कैसे चुराना है अपने कॉम्पिटिटर से, एडवांस सेटिंग्स क्या होती है और अपने पेज को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आपको इस वीडियो पे एटलीस्ट 6 लाख व्यूज रीच करवाने हैं। जैसे इस वीडियो पे 6 लाख व्यूज आ जाएंगे मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें और भी ज्यादा एक्सपेंसिव नॉलेज होगी और भी काफी सारे प्रीमियम चीजें फ्री में मिलेगी। एंड मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा करने के लिए जरूर कहूंगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा काफी ज्यादा बजट लग गया है और फ्यूचर में इस सीरीज को कंटिन्यू करने में मैं कंगाल भी हो सकता हूँ। तो अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करके और मेरे को और व्यूज लाके हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली मैं इस सीरीज को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना मेरे लिए भी इस सीरीज को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं आपको वो नॉलेज और मटेरियल दे रहा हूँ जिसके लिए मैं पहले पैसे चार्ज किया करता था और इवन अभी भी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये आप लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप प्लीज अपनी साइड से वो सपोर्ट दिखाइए जो मुझे जरूरी है। तब तक के लिए अगर आपको जानना है कि 2024 में एक यूट्यूब चैनल खोलने पे क्या गलतियां नहीं करनी है तो इस वीडियो को जरूर देखना।